शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें एक नया और खूबसूरत दिन दिया और हमें आज के इस सुंदर दिन में अपनी महिमा में बैठाया। सच में हम प्रेमी पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज सुबह आपकी जेब खाली है? क्या आपके घर का राशन या बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कल का गुजारा कैसा होगा? तो प्रभु के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा यरे, प्रबंध करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब इंसान के सारे रास्ते और साधन बंद हो जाते हैं, तब प्रभु का अलौकिक चमत्कार शुरू होता है। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में जानेंगे कि कैसे परमेश्वर अकाली में भी हमारे लिए मुहैया करके हमारे जीवन की हर घटियों को पूरा करता है। इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखें और अंत में हम प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलें। आज का वचन फिलिपियों अध्याय 4 आयत 19 लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के आत्मिक रहस्य को समझें। मेरी घटी नहीं, उसकी बहुतायत। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस यहाँ यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर आपकी घटी को, आपकी तनख्वाह को, आपकी नौकरी या आपकी बचत के अनुसार पूरा करेगा। वह कहता है अपने स्वर्गीय धन के अनुसार। मतलब इंसानी खजाने खाली हो सकते हैं, बैंक डूब सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का खजाना कभी खाली नहीं होता। मेरे प्रियो, हर एक घटी, यह घटी का मतलब केवल पैसा नहीं है। आपकी शांति की घटी, शरीर में स्वास्थ्य की घटी, बुद्धि की घटी या रिश्तों में प्यार की घटी, हमारा परमेश्वर मसीह यीशु में आपकी हर एक घटी को पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, जब आप अपनी कमी को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वह अलौकिक रीति से रास्ता बनाता है। जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, वहां परमेश्वर अद्भुत रास्ता बनाता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में राजाओं की किताब में पहला राजा अध्याय 17 को देखते हैं, तो उस समय इज़राइल में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। 3.5 साल तक न वर्षा हुई थी, न ओस गिरी थी, नदियां सूख चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलिया को सारपत नाम के शहर की एक गरीब विधवा स्त्री के पास भेजा। जब एलिया उस स्त्री के पास पहुंचा, तो वह बाहर लकड़ियां चुन रही थी। एलिया ने उससे पीने के लिए थोड़ा पानी और खाने के लिए एक रोटी मांगी। उस दुखी विधवा ने रोते हुए कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं यह 2 लकड़ियां बीन कर अपने और अपने बेटे के लिए अंतिम रोटी पकाने जा रही हूँ, ताकि हम उसे खाएं और मर जाएं। मेरे प्रियो, जरा सोचिए उस स्त्री की लाचारी को। उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए सिर्फ एक आखिरी निवाला था, लेकिन परमेश्वर के दास एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का आटा चुकेगा, न उस कुप्पी का तेल घटेगा। उस विधवा ने कोई बहस नहीं की। उसने अपनी उस अंतिम मुट्ठी भर आटे में से पहले परमेश्वर के काम को किया। उसने अपनी घटी में भी परमेश्वर पर विश्वास किया। और जानते हैं क्या अद्भुत चमत्कार हुआ? पूरे अकाल के दौरान महीनों तक उसके घड़े का आटा कभी खाली नहीं हुआ, कुप्पी का तेल कभी नहीं घटा। जहां पूरे देश में लोग भूख से मर रहे थे, जहां पूरे देश में अकाल था,
वहां उस विधवा के घर में परमेश्वर का अलौकिक लंगर चल रहा था। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में कमी को देखकर मत डरे। जब आपकी आंखें खाली जेब को देखती है तो आपका विश्वास शायद डगमगाता है। मेरे प्रियो, याद रखें, अपनी आंखें यहोवा यिर्रे पर लगाएं। अपनी कमी में भी प्रभु को पहला स्थान दें। जब आप अपनी थोड़ी सी चीज में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो वह अलौकिक कटनी का रास्ता खोलता है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर का चमत्कार विश्वास से शुरू होता है। जब तक विधवा ने रोटी बनाकर नहीं दी तब तक आटा नहीं बढ़ा। इसी तरह जब आप विश्वास का कदम उठाएंगे तब चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से मौके आएंगे। शायद आप अपनी उस कमी में, घटी में अपना पहला कार्य क्या करेंगे? क्या आप अपनी कमी घटी को देखेंगे या फिर परमेश्वर के कामों को करेंगे? इस विधवा ने अपनी कमी घटी को नहीं, उसने परमेश्वर के काम को प्राथमिकता दी। उसने विश्वास का कदम बढ़ाया। अगर वो चाहती तो वो शायद पहले एलिया को यह कह सकती थी, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। मैं अपनी नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे की चिंता करती हूँ। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को पहले दूंगी। नहीं, उसने एलिया की बात को यहोवा की बात समझकर पहले उस बात को और उस काम को पूरा किया। यही होता है विश्वास। जब आप केवल परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने जीवन को ना देखते हुए परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, उसके काम को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखें, अपनी कमी घटी को ना देखें, केवल परमेश्वर को देखें जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह यहोवा यिर्रे है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महान, जीवित और जलाली, अद्भुत और आश्चर्य कर्म से भरे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, धन्य है आप इस संसार के राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आपने हमें एक और नया खूबसूरत दिन दिया। प्यारे पिता, दिल से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, या बाद में सुनते हैं प्रभु, आज का वचन इनके जीवन में बहुतायत से आशीष और बरकत को लेकर आए। मेरे प्यारे पिता, जिस तरह प्रभु उस विधवा ने उस घटी में भी प्रभु आपकी ओर निहारा, आपको प्राथमिकता दी प्रभु, और उस काम को किया प्रभु जिसको करने के लिए प्रभु लाखों लोग प्रभु पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग केवल अपनी चिंता करते हैं। लेकिन इस विधवा ने विश्वास का कदम बढ़ाया, अपनी घटी में से प्रभु आपके उस दास को खिलाया। प्रभु सामर्थी परमेश्वर होने दे प्रभु। आज यदि इनके जीवन में भी प्रभु किसी भी तरह की कोई घटी है, कोई कमी है मेरे प्रभु, तो आज यीशु के नाम से सारी कमी, घटियां, सारी गरीबी इनके जीवन से जाती रहे, सारी अकाली इनके जीवन से जाती रहे, यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे पिता, इस समय जितने भी भाई बहन आर्थिक तंगी, कर्ज या बेरोजगारी या भारी कमी से जूझ रहे हैं, मैं यीशु के नाम में उनके जीवनों पर अलौकिक आपूर्ति की घोषणा करती हूँ प्रभु। अलौकिक आपूर्ति इनके जीवन में आए, आपके दूत इनके जीवनों में डिवाइन हेल्पर बनकर इनकी हर कमी घटी को पूरा करें। प्यारे पिता, होने दीजिए मेरे परमेश्वर। आज ये मेरे भाई बहन सेम ना रहने पाए, जैसे अपने सारपत की विधवा के घड़े का आटा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होने दिया, वैसे ही आज इनके घरों में, इनकी नौकरियों में, इनके व्यापार में आपकी स्वर्गीय बरकत आ जाए यीशु के नाम से। ओ रेबे शिंदराबला खंदूरियलाबा शांदराबरा खंदराबराबा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे पिताजी, इनकी हर एक घटी यीशु मसीह के स्वर्गीय धन के अनुसार पूरी हो जाए। कर्ज के भारी बोझ यीशु के नाम से जाते रहें।
प्रभु आपका आत्मा इन्हें छुए, ये सेम न रहने पाए। आज का दिन इनके लिए बरकत और अलौकिक आपूर्ति का दिन हो मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। इनके आने जाने पर मैं आपकी आशीष मांगती हूँ प्रभु जी। ये जहां भी जाए प्रभु आशीष और बरकतों को पाए। आज का दिन इनके लिए खुशहाल ठहरे पिता। आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये सेम ना रहने पाए। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू प्यारे प्रभु जी। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद हो। सामर्थी पिता, हम सारी बातों में महिमा केवल आपको देते हैं। इस सामर्थी प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखें, अपनी कमियों को ना देखें, अपने जीवन की उस घटियों को ना देखें। मेरे प्रियो, याद रखें, सारपत विधवा की तरह केवल परमेश्वर के कामों को करें। अगर आप अपनी चिंता करके पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे तो शायद वो जरूरतें आपकी कुछ समय के लिए पूरी हो सकती है, लेकिन जब आप विश्वास का कदम उठाकर परमेश्वर के कामों को करते हैं अपनी घटियों में भी, तो वह कमी और वह घटी कब आपके जीवन में आशीष और बरकतों में बदल जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।